वालेकुम क्लास। कल जहाँ हमने रीडिंग जहाँ से छोड़ी थी आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास हेडिंग क्या है? मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। स्टार्ट करें। ठीक है, बुक्स ओपन करें और आप लोग वहाँ देखें फिंगर रख के। मैं यहाँ से रीडिंग करती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी। जब आप अलैहिस्सलाम इस लाठी को ज़मीन पर फेंकते तो अल्लाह के हुक्म से सांप बन जाती। फ़िरौन के दरबार में जादूगरों ने अपनी लाठियों को सांप बनाकर दिखाया तो आप अलैहिस्सलाम की लाठी अज़दा बनकर जादूगरों के तमाम सांप को निकल गई। दूसरा मौजज़ा ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकालते तो वो चमकने लगता था। ये मौजज़ा भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में दिखाया और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर वो लोग इन मौजज़ात को देखने के बावजूद भी ईमान न लाए। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और फ़िरौन को बताया कि तुम हमारी कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करते हो। मैं तुम सबको दीन हक़ की दावत देता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है। तो इस पर फ़िरौन ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी और बुलंद इमारत बनाओ ताकि इस पर चढ़कर मैं मूसा के रब का पता चलाऊँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़ात दिखाए तो फ़िरौन के दरबारी कहने लगे ये सब कुछ जादू है, ये जादूगर है, इसने ये ढोंग इसलिए रचाया है कि ये हमें मिस्र से निकाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से सामना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मौजज़ात फ़िरौन के दरबार में दिखाए और अपना असा ज़मीन पर फेंका। वो सांप बन गया, जिसके जवाब में फ़िरौन के जादूगरों ने भी लाठियाँ और रस्सियाँ ज़मीन पर फेंक दी और वो जादू से बेशुमार सांप बन गए। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मूसा अब बताओ, जिसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वो बहुत बड़ा असा बन गया और सारे सांपों को एक एक करके खा गया। जादूगरों ने जब ये देखा तो समझ गए कि हम तो जादू कर रहे हैं, मगर जो मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं वो जादू नहीं है। इस पर तमाम जादूगर फ़ौरन ही सजदे में गिर गए और बोले, तर्जुमा, हम तो सारे जहानों के खुदा पर ईमान लाते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। जादूगरों के ईमान लाने से फ़िरौन और इसके साथी बौखला गए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया, मगर फ़िरौन ही के एक साथी ने आप अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के मंसूबा से आगाह कर दिया। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर रात की तारीकी में निकल गए। मूसा अलैहिस्सलाम का रुख फ़लस्तीन की जानिब था। आप अलैहिस्सलाम ने तवील रास्ता इख्तियार किया, यानी बहर कल्ज़म को अबूर करके सहराए सीना की राह ली, और खुदा ताला की भी यही मर्ज़ी थी कि आप अलैहिस्सलाम खुश्की की बजाय बहर कल्ज़म के तरफ जाएँ ताकि फ़िरौन को इसकी नाफरमानियों की सज़ा दी जा सके। जब फ़िरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल समेत मिस्र से निकल जाने की खबर मिली तो वो अपने लश्कर समेत इनकी तलाश में निकला और सुबह तक इनके करीब पहुंच गया। बनी इसराइल फ़िरौन के लश्कर को देखकर बेहद परेशान हो गए, लेकिन क्योंकि आगे समुंदर था और पीछे फ़िरौन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रब पर मुकम्मल यकीन था। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को तसल्ली दी और कहा कि मेरा रब ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फ़िरौन का लश्कर समेत गर्क होना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर अपना असा पानी में फेंका तो लाठी लगने से पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में से गुज़रने की जगह बन गई। इस रास्ता से बनी इसराइल की सारी कौम बहिफाजत उस पार पहुंच गई। और जब फ़िरौन ने देखा कि समुंदर में रास्ता बना हुआ है तो वो बहुत खुश हुआ और अपने तमाम लश्कर को घोड़ों साजो सामान समेत इसी रास्ते पर डाल दिया। जब सारा लश्कर ऐन समुंदर के दरमियान पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने पानी को दोबारा मिल जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से फ़िरौन और
इसका तमाम लश्कर गर्क हो गया। ठीक है, ये रीडिंग होगी। अब आते हैं इसे चैप्टर की एक्सरसाइज पे। यहाँ देखें, कल मैंने आपको रीडिंग करवाई थी, इस वर्ड को मैंने क्या पढ़ा था, कब्ती। ठीक है, ये कब्ती वर्ड नहीं है, ये वर्ड है कुब्ती। ठीक है, यहाँ देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मंदरजल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये 4 मुख्तसर सवाल हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी का कलाम किया, कोहे तूर के मुकाम पर। अब आपको इसी तरह आंसर पता होना चाहिए क्योंकि आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग की हुई है और सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से हैं। जब मूसा का लक़ब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था, कलीमुल्लाह। बस मिस्र में बसने वाली 2 कौमें कौन सी थी, बनी इसराइल और कौम कब्ती। मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या था, बनी इसराइल। ठीक है, यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों ने करने हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बयान कीजिए। अब देखें यहाँ पे जो जहाँ पे निशान लगे हैं वो आपने लिखना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी, शाम बन जाती यहाँ तक। और दूसरा मुद्दा ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ बगल में डालकर निकालते तो चमकने लगता। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा, ये फ़िरौन का लश्कर समेत गर्क होने का वाक़या, तो ये वाक़या है। ठीक है, इसके बीच में देखें जो काट हुआ है वो काट देना है, और जब ये वाला आप काटेंगे नीचे, जब सारा लश्कर है यहाँ तक काटेंगे। ठीक है, तो पिछला हमारे पास ख़त्म कहा था, तो बहुत खुश हुआ और अपने लश्कर समेत समुंदर की तरफ गया। ठीक है, आगे यहाँ से शुरू कर देना, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, मैंने आपको निशान लगवा दिए और शॉर्ट अब मैंने लिख दिए हैं। आप लोग यहाँ से देख के अपनी नोटबुक में ये 6 क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है।